और बड़ी खबर से शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अभी बहुत बड़ी धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं है। ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने कूड़े के ढेर में डाल दिया, यानी कि डस्टबिन में फेंक दिया। और उसके बाद ईरान को धमकी दी कि ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के दुश्मन रहे। दोनों देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा पिछले 2.5 महीने की जंग के दरमियान लगाया जा सकता है। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए अब तक काफी कोशिशें कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों देश ने ईरान के खिलाफ अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। दावा किया गया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है और खबर यह भी आई कि परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कई वैज्ञानिक मारे गए। साल 2026 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर फिर हमला हुआ। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को ढूंढने में आज भी, इस वक्त भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो CIA और मोसाद लगे हुए हैं एनरिच्ड यूरेनियम को ढूंढ निकालने में। यूएस ने ईरान में अपने पायलट्स को बचाने के लिए अभियान चलाया। यूएस पर रेस्क्यू के बहाने एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश का आरोप लगा। ईरान पर एनरिचमेंट प्रोग्राम सीमित करने के लिए यूएस लगातार दबाव बना रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी। लेकिन एक हकीकत, एक सच्चाई यह भी है कि लाख प्रयासों के बावजूद, लाख कोशिशों के बावजूद ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका नहीं रोक पाया है। ईरान के पास करीब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम 440 किलोग्राम मौजूद है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि इससे ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। और यही वजह है कि दोनों देश मिलकर ईरान के दरवाजे पर हथियार, टैंक, गोला बारूद, मिसाइल लेकर खड़े हैं। और अब इन दोनों देशों के पास ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प बचता जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका मिशन यूरेनियम पर निकला हुआ है। फोर्दो, नतांज और इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम होने की उम्मीद है अमेरिका को, इजराइल को। लेकिन ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को पाताल की उस तलहटी पर छिपा कर रखा है जहां उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं। अमेरिका और ईरान के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो सैटेलाइट से ढूंढ नहीं पा रहे, सर्विलांस ड्रोन से, जासूसी ड्रोन से ढूंढ नहीं पा रहे, तो संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। या तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हो या फिर मिडिल ईस्ट में पर्शियन गल्फ के बॉर्डर से हो, जहां पर पहला अटैक आइलैंड्स पर होगा, जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए यूएस और इजराइल के सैनिक भेजे जा सकते हैं। फिर यूरेनियम का पता लगाया जाएगा। न्यूक्लियर सर्च टीम जंग के दौरान तबाह हो चुके न्यूक्लियर फैसिलिटी के रास्ता बनाने के लिए भी बड़ी मशीनों की आवश्यकता हो सकती है। अगर यूरेनियम मिल गया तो इसे विशेष कंटेनर में भरकर सील करके वहां से निकाला जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितनी आसानी से इसे समझा जा सकता है? दूसरी तरफ मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, समंदर में बिछा सी माइंस वाले मौत का जाल,
यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ तनाव नहीं बल्कि युद्ध की तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल लगभग खत्म हो चुकी है, दूसरी तरफ तेहरान दुनिया से, अमेरिका से यह कह रहा है कि हमारे दरवाजे पर आए हो तो जरा लड़ाई तो करो, जंग की शुरुआत तो करो, फिर बताएंगे हमारे कितने मिसाइल्स खत्म हुए और कितने जिंदा हैं। और इस बीच ईरान का एक ऐसा दावा सामने आया जिसने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सीआईए की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है और ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। सीआईए ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है न लॉन्चर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस सीआईए की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का पुरिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी है कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जंग की चिंगारी अब होर्मुज में सुलग रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से दुनिया 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पिछले महीने हुए संघर्ष विराम यानी सीज फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान की नई रणनीति साफ है, अगर उसके तेल टैंकरों पर आंच आई तो वो दुनिया की नब्ज यानी कि होर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका इसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं भरी हैं, बल्कि वो ड्रोन की उस खेप पर काम कर रहा है जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी तकनीक को और घातक बना लिया। तो क्या इजराइल पर होने वाला हमला सिर्फ टला है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? अराक्ची का 1000% तैयार रहने का दावा बताता है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर जंग छिड़ी तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक महाजंग होगी जिसका धुआं पूरी दुनिया को काला कर देगा।
तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर सैन्य दुस्साहस की राह पर है? आराक्ची का कहना है कि जब भी कूटनीति का रास्ता खुलता है, अमेरिका बिगाड़ पैदा करता है। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बिल्कुल अलग है। वो मिसाइलों के भंडार पर बैठा है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अगर होर्मुज की खाड़ी में एक भी और गलती हुई तो बारूद का ये ढेर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को स्वाहा कर सकता है। यानी खतरा टला नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। ईरान की 1000% तैयारी क्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, या फिर वाकई आधी रात को किसी बड़े हमले का सायरन बजने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये छद्म युद्ध एक सीधी जंग में बदला तो इसकी आग से पूरी मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया झुलस जाएगी। क्या होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े को उलझाना सिर्फ एक डायवर्जन है? क्या ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर उस दहलीज को पार करने वाला है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है? चर्चा गर्म है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर चुका है? जब दुनिया का ध्यान खाड़ी में मिसाइलों पर है, तब क्या ईरान के पहाड़ों के नीचे कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है? रणनीति के माहिर खिलाड़ी ईरान ने होर्मुज को फ्लैश पॉइंट बना दिया। अमेरिकी नेवी वहां टैंकरों को बचाने में उलझी है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ दिनों की बात है। आराक्ची का 1000% तैयार होने का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं लगता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रिवेंटिव नीति पर काम कर रहा है, यानी बम बना लो ताकि कोई भी हमला करने की हिम्मत ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश चौतरफा घिरता है तो वो सबसे खतरनाक हथियार का रुख करता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को ढाल बनाया है और होर्मुज को जाल। क्या इस जाल के पीछे परमाणु धमाके की गूंज छिपी है? अगर ईरान ने टेस्ट किया तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये कल्पना से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।